हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि 12.5 टका लैंड, 22.5 टका लैंड, 50-50 और ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने देखा होगा कि नई मुंबई में बहुत सारे जो नोड्स हैं, जैसे कि करंजड़े हो गया, पनवेल हो गया, उल्वे हो गया, वहाँ पे इन चार तरह के लैंड यानी जमीन के बारे में बात होती है। तो क्या होता है ये एग्जैक्टली आज हम जानेंगे, क्योंकि जब आप एक फ्लैट लेते हैं तो वो फ्लैट जिस जमीन के ऊपर बना हुआ होता है, वो बिल्डिंग, तो उसी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 12.5 टका और 22.5 टका क्या होता है। तो हमें थोड़ा हिस्ट्री जानना होगा कि ये 12.5 टका और 22.5 टका जमीन के बारे में जानने से पहले। तो हुआ यूं कि नई मुंबई में जो जमीन है जहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो जमीन कहाँ से आई। तो नई मुंबई में जितने भी गांव हैं और उन गांव में जितने भी फार्मर्स रहते हैं, उन फार्मर्स की जो जमीन है उसको सिडको ने एक्वायर किया। और सिडको ने एक्वायर करने के बाद और उसके कंपनसेशन के बदले में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पहले ये फार्मर्स की जमीन थी। ठीक है। तो ये फार्मर्स की जमीन थी पहले, ये जमीन फार्मर्स की थी। और इसको सिडको ने एक्वायर करने के बाद फार्मर्स को उसके बदले में दिया पैसे। और पैसे के साथ साथ 12.5 टका डेवलप्ड लैंड। डेवलप्ड लैंड का मतलब ये होता है उस इस तरह का जमीन जिस तरह पे उस तरह की जमीन जिसपे जो फार्मर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन कर सके। कंस्ट्रक्शन में वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स या फिर रेजिडेंशियल बंगलोज बना सके। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि लेट्स सपोज कि किसी फार्मर के पास 100 मीटर स्क्वायर जमीन थी। ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो पहले हम मानते हैं कि उसके पास 100 मीटर स्क्वायर जमीन थी, एक फार्मर के पास। और सिडको ने इसे एक्वायर कर लिया। तो इसे एक्वायर करने के बाद सिडको ने क्या किया, कुछ पैसे दे दिए, कुछ मनी दे दिया। और उसके साथ साथ उसने 12.5 मीटर स्क्वायर का जमीन दिया। तो 12.5 मतलब 12.5% उस जमीन का, जितना जमीन सिडको ने फार्मर से एक्वायर किया। बाद में क्या हुआ, फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स नाराज थे कि नहीं, हमें 12.5% नहीं, इससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो बाद में जाकर फार्मर्स को 22.5% जमीन मिलना शुरू हो गया। तो उस केस में 22.5 स्क्वायर मीटर का जमीन। तो सिर्फ एग्जांपल है। तो कितना टका तो इसी इसी केस में, अगर समझो किसी फार्मर का 200 एकड़ जमीन सिडको ने एक्वायर किया है, तो उस केस में अगर वो 12.5 टका जमीन है, तो 25 एकड़ जमीन मिले फार्मर को, डेवलप लैंड जिसपे फार्मर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर 22.5 टका का हिसाब है, तो उसमें 45 एकड़ का जमीन फार्मर को मिला है। ठीक है। अब ये जो जमीन है, इस पर इस पर फार्मर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि वो एक बंगलो बनाए खुद के लिए, या फिर एक बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग बना के वो फ्लैट्स को बेचे। ठीक है। हमने देखा कि 12.5 और 22.5 टका जमीन में, जो जमीन एक फार्मर को मिलता है, फार्मर चाहे तो उस पे बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बना के बेच सकता है, या फिर उसमें बंगलो बना के खुद के लिए भी यूज कर सकता है। अब 50-50 एग्रीमेंट का क्या चक्कर है। 50-50 में क्या होता है कि फार्मर के पास जो जमीन है, ठीक है, हो सकता है कि फार्मर के पास जमीन है पर उसके पास बिल्डिंग बनाने का या फिर कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस केस में फार्मर उस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। फार्मर एक एग्रीमेंट बनाएगा बिल्डर के साथ। अगर फार्मर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो फार्मर एक बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा। और फार्मर कहेगा कि जमीन मेरी है, पर बिल्डिंग तुम बनाओ।
और बिल्डिंग बनने के बाद होगा ये कि जो आधे फ्लैट्स हैं वो आधे फ्लैट्स बिल्डर रख लेगा और आधे फ्लैट्स फार्मर अपने पास रख लेगा। ठीक है, अब इन आधे फ्लैट्स का बिल्डर बेचेगा कस्टमर्स को और फार्मर अपने आधे फ्लैट्स चाहे तो बेचेगा कस्टमर्स को या फिर खुद के यूज के लिए भी यूज कर सकता है। तो ये फार्मर के ऊपर डिपेंड होता है। अब इस केस में जो जमीन है वो जमीन अभी भी फार्मर और बिल्डर की रहती है। तो ये इसे कहते हैं 50-50 का एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्राइपार्टाइट, उसे जानते हैं हम। तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जो जमीन है जिस पे बिल्डिंग बनना होता है उस जमीन को सिडको ट्रांसफर करती है फार्मर के नाम पे, और फार्मर उस जमीन के जितने भी राइट्स हैं वो सब ट्रांसफर कर देता है बिल्डर के नाम पे। तो इस ये सिडको फार्मर जिसके नाम पे जमीन है और बिल्डर जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने वाला है, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे तीन पार्टी होती है इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइपार्टाइट। और जब तीनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो जमीन का जो राइट्स है उस सिडको से फार्मर से होते हुए बिल्डर के पास आ जाता है और फिर बिल्डर उसके ऊपर बिल्डिंग का निर्माण करता है। और बिल्डिंग का निर्माण करने के बाद उस बिल्डिंग के फ्लैट्स को बिल्डर इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेचना शुरू कर देता है। और जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है तो उस बिल्डिंग का जो जमीन है वो बिल्डर के पास ही रहता है, उस जमीन का हक। और बिल्डर से ही जो सोसाइटी बनेगी ये बनेगी सोसाइटी। और इस सोसाइटी को अगर कन्वीनियंस डीड चाहिए, ठीक है, कन्वीनियंस डीड तो मतलब ये होता है कि वो जमीन जो है वो उसका हक, वो जमीन का हक अगर सोसाइटी को चाहिए तो सोसाइटी उसके लिए अप्रोच करेगी बिल्डर को। और 50-50 के केस में सोसाइटी को अप्रोच करना पड़ेगा दोनों को, जो फार्मर जिसकी जमीन है प्लस बिल्डर, दोनों को अप्रोच करना पड़ेगा। और 12.5 और 22 के केस में सोसाइटी को अप्रोच करना पड़ेगा फार्मर को। तो ये डिफरेंस है 12.5% 22.5% और ट्राइपार्टाइट और 50-50 का जो एग्रीमेंट होता है उन तीनों में। अगर आपको इसके ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में कुछ सुझाव हो या फिर कुछ सवाल हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।